भारत में एलपीजी आपूर्ति में मुख्य बाधा पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में चल रहा भू राजनीतिक तनाव है, जिसके कारण होर्मुज़ जलडमरू मध्य से होने वाले शिपमेंट में व्यवधान आया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में एलपीजी की आवक में लगभग 30% तक की साप्ताहिक जो है गिरावट आई है, जो घरेलू उत्पादन और लंबी दूरी के आयात विकल्पों जैसे अमेरिका अर्जेंटीना पर निर्भरता को बढ़ाती है। ये गैस आपूर्ति के संबंध में जो अनिश्चितता का माहौल है, उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आज बीपीसीएल जो नोडल है ऑयल मार्केटिंग कंपनी, संपूर्ण जिला में पीएनजी गैस के वितरण के लिए आज हम लोगों ने हमारे देवरिया से गैस पाइपलाइन चल के आएगी और गुठनी मैरवा होते हुए जिला मुख्यालय तक आएगी। तो उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। कार्य बहुत ही प्रगति पर है और अनुमान के अनुसार 3 माह के अंदर मैरवा, गुठनी और नगर परिषद सीवान में पाइप नेचुरल गैस की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। तो पाइप नेचुरल गैस अधिक एलपीजी से बेटर है, क्लीनर है और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसका कॉस्ट आधे से भी कम है। तो एक तरीके से सभी जितने भी गैस के लाभुक हैं शहरी क्षेत्रों में, उन सभी को जेब पर बहुत हल्का महसूस होगा और ये इट्स अ क्लीनर, इट्स अ मोर इकोनॉमिकल फ्यूल और इसमें आपूर्ति का भी झंझट नहीं होता, वो निरंतर आपूर्ति रहती है। इसमें एजेंसी पे जाने का समस्या ही या होम डिलीवरी लेने का ही समस्या हमेशा के लिए दूर समाधान हो जाएगा। तो हम लोगों को आश्वस्त हैं कि 3 माह के अंदर इन तीनों शहरी क्षेत्रों में पाइप नेचुरल गैस की आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। बहुत अच्छा। आप सभी के साथ प्रेस वार्ता करके रसोई गैस की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट स्थिति आपके माध्यम से आम जन तक पहुंचाने की चेष्टा की जा रही है। जैसे गत दिनों से बताया जा रहा है कि कहीं भी आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। कुछ समय अफवाहों के कारण या चिंता की वजह से मार्च प्रथम या द्वितीय सप्ताह में सप्लाई और अत्यधिक मांग बढ़ गई थी। सामान्यतः वो लोग जो सिलेंडर नहीं लेते थे या इनएक्टिव, वो सब ने भी बहुत भारी संख्या में बुकिंग करा ली थी। उसकी वजह से कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई थी, लेकिन न तब आपूर्ति में कोई कमी थी, न आज आपूर्ति में कोई कमी है। प्रतिदिन औसत खपत के अनुसार तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही हैं। अभी वर्तमान में स्टॉक के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि बीपीसीएल की सभी एजेंसीज के पास मिलकर 3176, एचपीसीएल की सभी एजेंसी के पास 2357 और आईओसीएल जो सबसे अधिक बड़ा गैस वितरक है उसके पास 11864 सिलेंडर उपलब्ध है। इस प्रकार जिले में कुल उपलब्धता 17397 डोमेस्टिक सिलेंडर्स उपलब्ध हैं। एक और सुखद बात यह है कि जो 2-3 एजेंसी जिनके पास अत्यधिक बैकलॉग हो गया था, तो उनको भी सिलेंडर की आपूर्ति हो गई है। तो उनका भी बैकलॉग घट के 4 के आसपास आ गया है और जिले का औसत बैकलॉग 3.5 के आसपास है। सर, तो प्रतिदिन गैस का खपत जो है, गैस सिलेंडर की खपत 20,000 से 25,000 तक है जिले में हमारे। जी नहीं, इस प्रकार नहीं है। एवरेज कितने 7 दिनों में लगभग जो है नहीं, एवरेज डेली सेल आप ये विवरण उपलब्ध है मेरे पास। जी। लगभग डेली सेल 1700 और इसी मतलब लगभग 6 से 7 हज़ार आईओसीएल का ज़्यादा अधिक होगा। तो स्टॉक के हिसाब से 3 दिन के अंदर आप लोगों को 3rd डे तक रसोई गैस उपलब्ध करा दी जा रही है और पूरे ज़िले का ही एवरेज 3 के आसपास कवर कर रहा है। देहातों में जो है लेकिन परेशानी हो रही है सर, गैस देहात वाले लोग कंप्लेन कर रहे हैं बहुत। नहीं, जहाँ भी यहाँ पर ग्रामीणों की समस्या या कहीं किसी भी गैस लाभुक की समस्या के समाधान के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उस पर प्रतिदिन जो कंप्लेन की संख्या है वो घटती जा रही है। प्रथम दिन पहले लगभग 30 से 40 कंप्लेन आई थी, उन सभी को इंडिविजुअली संपर्क करके गैस एजेंसी के माध्यम से जो भी तकनीकी समस्या थी उसको दूर करके उपलब्ध कराया गया। अब संख्या सिंगल डिजिट्स में आ गई है। तो इस प्रकार स्थिति लगातार सामान्य होती जा रही है। किसी को भी आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में गैस आपूर्ति हो रही है। तो हो गई है जैसे पहरिया में भी मामला हुआ था, वहाँ जो हंगामा हुआ जो बिना गैस के डिलीवर्ड दिखा दे रहा है मैसेज में, जिसको लेकर के एक स्थिति ये पैदा हुई है। जी, पहले उपलब्धता की स्थिति थी, अब स्थिति हो गई कि डिलीवर्ड हो जा रहा है। नहीं, तो इसमें भी इस संबंध में भी बताया गया कि मोबाइल नंबर नहीं अपडेट होने की वजह से या 9 महीने तक सिलेंडर नहीं लेने की वजह से
भी अकाउंट्स कुछ डॉर्मेंट कर दिए जाते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज द्वारा, और मोबाइल नंबर भी लोग आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली बदल रहे हैं। और जितने भी कंप्लेंट इस संबंध में आए हैं कि बिना गैस आपूर्ति के या कुछ तकनीकी कारणों से भी ऐसा संभव है, बहुत सारे हम लोग ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें हम लोगों ने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, किसी प्रकार से भी आ सकता है। तो उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिला कंट्रोल रूम पर सूचित करें। आपकी व्यक्तिगत समस्या को हल करने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के मार्केटिंग ऑफिसर्स, ऑपरेटर्स सब लगे हुए हैं। आप अगर हमको सूचित करेंगे, निश्चित ही आपूर्ति नहीं की गई है तो 100% आपको आपूर्ति दी जो जाएगी। डिलीवर्ड दिखा रहा है वो लोग कंट्रोल रूम का एकदम निश्चित उनको इंडिविजुअली संपर्क करके गैस एजेंसी के माध्यम से। सर डिलीवरी के 25 दिन बाद नंबर लेना है ना। जी 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 डिलीवरी के बाद। हाँ। सर कंप्लेन तो आ रहा था तो हम मान नहीं रहे थे, लेकिन मेरे ही पास नंबर है 35 दिन का सर। नहीं देखिए, ये मैं बता दूं कि इस कुछ आज पुनः प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि डिलीवरी टाइमलाइन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ है। मिनिस्ट्री ने इसको स्पष्ट कर दिया गया है, तो कृपया अफवाहों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करेंगे। ये एडमिशन ये मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से कोई गलती है तो उसको भी मिनिस्ट्री ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पुनः स्पष्ट निर्देश दे दिए। ऑनलाइन में ये कंप्लेन के ये हटा दिया गया है, वहाँ जो कंप्लेन हम लोग करते थे ऑनलाइन ना। अच्छा कोई बात नहीं, ऑनलाइन उनका हटा दिया गया तो जिला नियंत्रण कक्ष खुला है आपके लिए, उस पर जरूर सूचित करें। हम लोग विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। सर इससे हमारा एक सवाल है कि ये रामनवमी है, 27 तारीख को सिवान में विशाल जुलूस निकलता है जी। कई जगह संवेदनशील माना जाता है, सिवान में जैसे शुक्रवार को नमाज भी होंगे, जी। उसको लेकर के प्रशासन किस तरीके से तैयारी की है? जी संयुक्तादेश निर्गत कर दिया गया है। लगभग 500 पुलिस जवान और 1000 होमगार्ड विधि व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त रहेंगे, और उनको सहायता करने के लिए लगभग 200 से अधिक मजिस्ट्रेट विभिन्न सभी सेंसिटिव स्थलों पर प्रतिनियुक्त किए गए हैं। और कल विशेषकर सभी सेंसिटिव एरियाज को वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय दंडाधिकारी सभी भ्रमण करेंगे और आमजन से शांतिपूर्वक पर्व मनाए जाने की अपील करेंगे, और किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था उत्पन्न करने वाले तत्वों को चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक्स सर।